हेलो दोस्तों। तो कल की सीरीज में हमने 30 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 40 था हमने किया हुआ था। आज हम लोग 41 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोजीशन इज अ प्रोसेस ऑफ। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें लेजर का पोजीशन होता है, उसको उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसके प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासीफाइंग। यानी लेजर एक जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है उसमें हम जर्नल करते हैं, जर्नल के बाद जर्नलाइजिंग के बाद हम उसको पोस्ट करते हैं। तो जब पोस्ट करते हैं तो उसको अलग-अलग जैसे कि कैश अकाउंट है ना? कैश अकाउंट में बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन रहे होंगे। तो जर्नल में जब मैंने एंट्री करी कैश की, है ना? जितने भी कैश के ट्रांज़ैक्शन है उनको मैं कैश अकाउंट में डाल दूँगा। वैसे जितने डेटर वाले अकाउंट है उनको मैं डेटर्स अकाउंट में डाल दूँगा। ये बेसिकली हमारा क्लासिफाइंग प्रोसेस है। ठीक है? ऑप्शन विल बी बी क्लासिफाइंग। समराइज़िंग होता है जब किसी चीज़ को समराइज़ किया जाता है, जैसे कि आप ट्रायल बैलेंस में करते हैं, हम उसको समराइज़िंग कहते हैं। ऑप्शन सी जो आपका है रिकॉर्डिंग के बारे में बात करता है, जब किसी ट्रांजेक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं उसके बारे में। ऑप्शन डी इंटरप्रेटिंग के बारे में बात करता है, जब सूचनाओं को यानी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है किसी पार्टी को, लाइक मैनेजर्स को या किसी और को, उसको हम इंटरप्रेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज कॉमनली नोन एज। जर्नल एंट्री को लेजर में ट्रांसफर करने को क्या कहा जाता है? तो इसका अभी पिछला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर था, इसको हम पोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनर्स इक्विटी कैन बी कैलकुलेटेड एज। ओनर की इक्विटी यानी कैपिटल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? बेसिक अकाउंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44, अ डेबिट विल काउज द बैलेंस इन अ लायबिलिटी अकाउंट टू। ऐसे क्वेश्चंस आपके जितने भी पीजीटी एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं। बहुत अच्छे से इसको कर लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो जितने आप क्विकली ये चीज को ग्रैब कर सकते हो उसको दिखाते हैं। इसमें मुश्किल से 1 सेकंड लगता है। ठीक है? हमने कल पढ़ा था, डेबिट साइड में आता है ए आई, सॉरी ए ई, और क्रेडिट साइड में आता है एल आई सी। ठीक है? मैंने कई वीडियोस में अपने बताया हुआ है। तो जब लाइबिलिटी जो होता है वो हमारा किस में आता है? क्रेडिट साइड में आता है। मतलब अगर किसी चीज को उसके डेबिट में करेंगे, डेबिट में लिखेंगे तो क्या होगा? वो डिक्रीज होगा, जबकि क्रेडिट में लिखेंगे तो वो इंक्रीज होगा। ठीक है? सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन सी, इट इज डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 45, अ कॉन्ट्रा एंट्री इन द कैश बुक वुड इंक्लूड। एक कॉन्ट्रा एंट्री जो कैश बुक में की जाती है उसमें क्या इंक्लूड होता है? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, विदड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक। ठीक है? जहां पे कैश और बैंक दोनों पैसा निकाल रहे हो और डाल रहे हो एक ही टाइम पे, ऐसी जगह पे हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी बुक इन अकाउंटिंग। कौन सा एक सब्सिडरी बुक नहीं है? सो ऑप्शन सी, जर्नल बुक आपकी सब्सिडरी बुक नहीं होती। जर्नल बुक आपकी प्राइम बुक होती है, सबसे बड़ी बुक होती है। उसी के अंदर बाकी जो बुक्स रखे जाते हैं, कैश बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज बुक, है ना, ये सारे जो होते हैं आपके, वो सब्सिडरी बुक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। कौन सा एक नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल माना जाता है? ठीक है? ओके, सॉरी, क्वेश्चन है, कौन सा एक नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट किया जाता है? तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, बैड डेट रिकवरी अकाउंट। देखो, बैड डेट रिकवर हो गया है मतलब उसका कोई अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। बैड डेट सीधा सीधा एक सिंगल एंट्री में खत्म हो जाएगा। मतलब नॉमिनल किसको बोला जाता है? चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। आपने चाय पिया, ठीक है? आपने चाय पिया, चाय लिया, चाय को कंज्यूम कर लिया, तो बेसिकली चाय तो अब नहीं है। ठीक है? वैसे ही आपने कोई एक्सपेंस करा, एक्सपेंस करने के बाद आपने उसने उसमें उसका पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट करने के बाद अब वो चीज़ आपको दिखेगी तो नहीं, लेकिन उसका इम्पैक्ट रहेगा। जैसे चाय पीने के बाद हम थोड़ा-सा एनर्जाइज़ फ़ील करते हैं, है ना? वैसे ही बाइक पे अगर कोई रिपेयरिंग का एक्सपेंस हुआ है, उसके बाद बाइक अच्छी चलने लगती है, लेकिन आप बता नहीं पाओगे कि बेसिकली ये खर्च हुआ कहाँ पे, ठीक है? शो नहीं कर पाओगे। तो ऐसे होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट, ठीक है? बाकी जो अकाउंट है ड्राइंग अकाउंट, इसमें तो आपका इम्पैक्ट दिखेगा। कमीशन रिसीव हुआ है एडवांस में, ये तो आपकी लायबिलिटी है ना? बिल्स पेएबल अकाउंट जो है ये भी आपकी लायबिलिटी है, ठीक है?
ऐसे आप ऑड वन आउट को भी कर सकते हो यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन, कैश सेल कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? तो कैश सेल जो होता है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। सेल्स डे बुक जो होता है उसमें हम, ये बेसिकली कुछ नहीं है, सेल्स बुक है। तो सेल्स बुक बुक जो होता है उसमें हम क्रेडिट सेल्स को लिखते हैं। परचेस बुक में हम परचेस जो क्रेडिट में होता है उसको लिखते हैं। अगर परचेस कैश में होता है या सेल कैश में होता है तो वो सारा का सारा हम कैश बुक में लिखते हैं, ठीक है। A customer returning the goods purchased on credit may inform the seller by sending। एक कस्टमर है, वो गुड्स को रिटर्न कर रहा है ना, जिसको उसने उधार में क्रय किया हुआ था। तो उसको सेंडर को वो क्या भेजेगा, मतलब सेलर को वो क्या भेजेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डेबिट नोट, ठीक है। सो कस्टमर है, वो अपनी एंट्री कैसे करेगा? वो अपनी एंट्री करेगा, पहले उसने जब सामान खरीदा रहा होगा, जैसे मान के चलो उसने मोहन से सामान खरीदा रहा होगा, तो एंट्री क्या करी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये करा रहा होगा। अब देखिए, अब जब सेल रिटर्न होगा, मतलब सामान वापस भेजा जाएगा, तो एंट्री इसकी उल्टी कर दीजिए, मतलब मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेस हो जाएगा। क्लियर है? तो मोहन अकाउंट पहले क्या था? क्रेडिट। अब रिटर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। ऐसे आप याद रखिए, डेबिट नोट। सेम वाइस वर्सा होगा आपका सेलर के अकाउंट में, लेकिन सेलर क्या भेजेगा? क्रेडिट नोट भेजेगा, ठीक है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। वैट स्टैंड फॉर वैल्यू एडेड टैक्स। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट इन अकाउंटिंग साइकिल? कौन सा एक अकाउंटिंग साइकिल के पहले आता है? तो सबसे पहले आता है रिकॉर्डिंग इन सब्सिडरी बुक्स। कल मैंने बताया हुआ था, अकाउंटिंग साइकिल जो है वो आपकी क्या है? आई एम रणछोड़ दास छाछड़ शिमला आया चतुर। उसमें फर्स्ट जो है आई और एम, यानी आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। तो ये जो दोनों जो है वो आपके रिकॉर्डिंग से नहीं होते, मतलब इसको केवल आपको समझना होता है, ये हमारे मन के अंदर चलने वाली चीजें हैं। जो थर्ड आता है रणछोड़ दास, यानी रिकॉर्डिंग। जो रिकॉर्डिंग होती है वो आप एक्चुअल में लिखते हो, तो फर्स्ट स्टेप अगर पूछा जाएगा तो हमेशा रिकॉर्डिंग ही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। A nominal account having debit balance presents। एक नॉमिनल अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है वो क्या प्रेजेंट करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, एक्सपेंस और लॉस। The process of transferring the transaction relating to changes in a particular item at one place in the form of an account is called, उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। 54। The closing balance of trade creditor can be obtained from, कहाँ से लेंगे? क्रेडिट अकाउंट से। टोटल क्रेडिट अकाउंट एक अकाउंट होता है जहाँ पे आपके बहुत सारे क्रेडिटर होते हैं, उनका आप एक समरी बनाते हो, समरी अकाउंट रहता है। तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट से आप कितना एक्चुअल में आपको देना है क्रेडिटर्स को, वो आप निकाल लेते हो। नेक्स्ट चलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्या है? तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, पर्सनल अकाउंट है। देखिए, जब एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन किसी भी नॉमिनल अकाउंट पे अगर आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड ऐसे शब्द लग जाते हैं तो वो आपके पर्सनल अकाउंट में चले जाते हैं, ठीक है। सॉरी। 56। जर्नल इज अ बुक ऑफ, जर्नल क्या है? तो जर्नल को हम फर्स्ट एंट्री बुक भी बोलते हैं, जर्नल को हम ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या उसको डेट वाइज एंट्री भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टोटल ऑफ द टू साइड्स ऑफ अकाउंट एंड टू फाइंड आउट द डिफरेंस इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग। जो दो साइड के टोटल होते हैं, उसके बाद उसमें जो बैलेंस बचता है उसको हम क्या क्या करते हैं? लिखते हैं। तो जब लिखते हैं उसको उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जो बेसिक है वो बैलेंस, बैलेंसिंग बोला जाता है इसको, दोनों साइड को बैलेंस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द सैलरी पेड टू अ क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिटेड टू, सैलरी पेड किया गया है, एंट्री क्या होगी? सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पूछा है हमको क्रेडिट क्या होगा, तो हमने क्रेडिट क्या किया? कैश अकाउंट। सो ऑप्शन विल बी सी, कैश अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 59। द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर इज डेबिटेड टू,
जब एक कस्टमर गुड को रिटर्न करता है, सामान को रिटर्न करता है, तो डेबिट कहाँ होता है? तो जब हम देखिए सेल करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है? अब उसका उल्टा कर दीजिए, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जो कस्टमर रिटर्न कर रहा है उसका नाम, ठीक है? तो डेबिट क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 60, मेसर्स स्टेशनरी मार्ट विल डेबिट द परचेस ऑफ स्टेशनरी टू। अगर एक स्टेशनरी मार्ट स्टेशनरी परचेस करती है तो वो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए होगा परचेस। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी, परचेस अकाउंट। सेल्स बुक इज अ रिकॉर्ड ऑफ, सेल्स बुक किसका रिकॉर्ड है? तो सेल्स बुक केवल और केवल क्रेडिट सेल का रिकॉर्ड है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 62, which of the following document is not relevant for watching cash sale? कौन सा एक डॉक्यूमेंट है जो रिलेवेंट नहीं है कैश सेल्स को देखने के लिए? सो ऑप्शन बी, मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर, ये आपका सही नहीं होगा। बाकी ये डेली कैश सेल आप देख सकते हैं, सेल्समैन स्टेटमेंट देख सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं, क्योंकि आपको केवल कैश सेल चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम? कौन सा एक डबल एंट्री सिस्टम का प्रिंसिपल है? ऑप्शन सी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये मैंने अपनी क्लास में लिया भी हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चेक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए, मैं भूल जाता हूँ बोलना, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, और लाइक करना ना भूलें, हाँ, क्योंकि लाइक्स नहीं आते और मुझे भी दिख रहा है कि 20-30 व्यूज जा रहे हैं, है ना? तो तैयारी बहुत लोग छोड़ चुके हैं करना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे जो बेस्ट ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, डबल एंट्री सिस्टम। Which of the following account will be debited if purchases of goods are made on credit? कौन सा एक अकाउंट डेबिट होगा अगर सामान उधार खरीदा जाता है तो? सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, डेटर अकाउंट, ठीक है? वन सेकेंड, which of the following account will be debited if purchases of good are okay, कमीशन रिसीव इज, कमीशन अगर रिसीव होता है तो वो कौन सा अकाउंट है? तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है? 67, what is the process of entering the ledger the information given in the journal? इसको हम अगेन, ये क्वेश्चन 3-4 बार अलग अलग तरीकों से रिपीट हो चुका है और मैंने सारा क्लियर करने की कोशिश करी है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, पोस्टिंग। व्हेन अ फर्म मेंटेन्स अ कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन, अगर एक फर्म मेंटेन करती है कैश बुक, उसको क्या मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती? तो ऑप्शन डी, बैंक एंड कैश अकाउंट इन द लेजर, ठीक है? डी विल बी द राइट आंसर। Question number 69, what type of accounts are involved in the transaction purchase furniture for cash? किस टाइप के अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं अगर फर्नीचर को परचेस किया जाएगा कैश में? तो रियल अकाउंट भी होगा, ठीक है? पहली बात तो रियल अकाउंट होगा, है ना? दूसरा होगा आपका कैश अकाउंट अफेक्ट होगा, लेकिन जो एक्चुअल है दोनों के दोनों ही आपके रियल में आते हैं, कैश अकाउंट भी रियल में और फर्नीचर भी आपका रियल अकाउंट है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, आज का आखिरी क्वेश्चन। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक पहुँचने वाले लोग बहुत कम हैं और मुझे देखने वाले भी बहुत कम होंगे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तैयारी मेरी भी हो रही है और जो मेरे साथ देख रहा है उसकी तैयारी हो रही है, तो जो कर रहा है उसकी तैयारी हो रही है। सेशन को प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि मैं एक कम से कम आगे फ्यूचर में अगर ये सेशन अच्छा चला तो फिर मैं एक पेन टेप खरीदूँ और लिख के भी समझा सकूँ कुछ। फिलहाल मेरे पास पेन टेप नहीं है तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। कल कमेंट एक आया था कि सर लिख के भी समझाया कीजिए, न्यूमेरिकल समझाया कीजिए, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए मुझे पेन चाहिए, मेरे पास पेन नहीं है। सो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस जैसे मैंने पहले बताया आपको, एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है? पर्सनल अकाउंट होता है,
सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, थैंक यू। ऑप्शन 70, क्वेश्चन 71 आप देख लीजिए। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। कौन सा एक ऑड है, उसको आप आउट कीजिए। ऑप्शन आंसर जो है आप कमेंट में दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।